प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में ये होता है ना कि किसी से क्वेश्चन किया जाए, मतलब कि जिन सर्वनामों का प्रयोग करने समय, मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहा जाता है। जैसे कि कौन और क्या होता है ना, ये क्या होता है, प्रश्न सूचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि क्या है, कौन आ रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो इसमें क्या है, किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है ना, तो इसलिए किसमें आएंगे, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब 5th नंबर पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, मतलब रिलेट करते हैं संज्ञा और सर्वनाम से, तो क्या होता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो और सो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, एक दूसरे को संबंध बताते हैं। तो जो आया सो जाएगा, मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब क्या है नोट में, कभी कभी जो का बदला हुआ रूप, कभी कभी जो का बदला हुआ रूप क्या होता है कि देखने को मिलता है। लेकिन जैसे कि जो का बदला हुआ रूप कौन कौन सा होता है, तो देखते हैं, जिसने जिसको, जिसने जिसको, जिससे जिसके लिए, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसमें, जिस पर आदि जो होता है, ये कितने किसके बदले हुए रूप है, तो वो है जो के बदले हुए रूप है। ठीक है। 6ठे नंबर का सर्वनाम है कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो है, निजवाचक सर्वनाम क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम जो है निजता का बोध कराता है। जब वाक्य में आप स्वयं, खुद यानी स्वतः, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी सेल्फ के लिए। जैसे क्या है कि जैसे राधा स्वयं खाना बनाती है, तो इसमें किसका वो अर्थ निकल रहा है, स्वयं मतलब कि वो खुद से खाना बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अब नोट में क्या है, यदि वाक्य में आप क्या होता है कि शब्द आप शब्द का प्रयोग आए, तो कहीं पे भी कोई भी वाक्य दिया है, अगर उसमें आप शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो वह पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक है, दोनों। मतलब आप शब्द का प्रयोग हो तो क्या हो सकता है, पुरुषवाचक होगा या फिर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका पता वाक्य के अर्थ से लगाएंगे, और वाक्य का जैसा अर्थ होगा उस हिसाब से लगाएंगे। जैसे क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप मतलब क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, मतलब किसी से पूछा जा रहा है। अब क्या है, राम अपने आप चला गया, ठीक, तो वो निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि वह खुद के लिए है। ठीक। अब सर्वनाम का जो रूप परिवर्तन होता है उसमें देखते हैं क्या है। सर्वनाम जो होता है, पहली बात तो ये है कि सर्वनाम जो है वो विकारी होते हैं, अतः इनके रूप में परिवर्तन होता है। सर्वनाम के रूप में परिवर्तन लिंग के आधार पर नहीं होता है। किसके आधार पर नहीं होता है, तो लिंग के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम का रूप में परिवर्तन वचन और कारक के आधार पर होता है। किसके किसके आधार पे होगा, तो सर्वनाम का रूप परिवर्तन जो होता है वचन और कारक के आधार पर होता है। अब क्या है, वचन के आधार पे तो क्या होगा, एक वचन और बहुवचन में, जैसे मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होता है, और तू का बहुवचन जो होता है तुम होता है, आप का बहुवचन जो होता है आप लोग होता है, और वह का इन होता है, और यह का इन होता है, एंड वह का उन होता है। और कोई का क्या होगा, तो कोई का बहुवचन क्या होता है, तो किन्हीं होता है। कारक के आधार पर जो रूप परिवर्तन होता है वो यहाँ पे है। ठीक है। कर्ता और फिर सर्वनाम मैं। ठीक है, तो इसका ऐसे हमने कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा सर्वनाम पूरा कंप्लीट।